डेटा हाइडिंग किसे बोलते हैं? जब चाइल्ड और बेस में सेम टाइप का डेटा होता है सर। सेम टाइप का, सेम नेम से डेटा। सेम नेम से, सॉरी, सेम नेम से। तो डेटा हाइडिंग के केस में प्रेफरेंस किसे मिलता है? चाइल्ड को सर। सर मैंने कॉल किया था उसको, बेस का डेटा हो गया था बिना सुपर के। अच्छा, तो सुपर डॉट एक्स लिखने से क्या होता है मनोज, अगर ऐसे लिखते हैं, बताओगे? नहीं आ रहा है तो पूछो। नहीं आ रहा सर। एक्सटेंड का पता था, वो ऐड हो जाता है, उसका सारा इसमें उठ करते हैं। अच्छा एक बात नहीं बताओ, सर। सुपर हटाओ, बेस क्लास में x इक्वल टू 10 है, जी। चाइल्ड क्लास में x इक्वल टू 20 है। x को प्रिंट करोगे, किसका प्रिंट होगा, चाइल्ड का या बेस का? बोलो। चाइल्ड चाइल्ड का। चाइल्ड का कितना है वैल्यू? चाइल्ड का 20 है और एक्स का 10 है, हाँ? तो बेस का 10। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चाइल्ड का आ जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, 20 आ गया। अगर 10 चाहिए तो सिंगल बेस को करना पड़ेगा ना सर। अगर 10 चाहिए ना, तो यहाँ सुपर डॉट एक्स लिख देंगे, तो सुपर क्लास का डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। ये होता है सुपर। ठीक है। तो सुपर से, म्यूट कर लो, सुपर से पेरेंट का डेटा प्रिंट होके आ जाता है। समझ में आई बात? इनहेरिटेंस के केस में अगर डेटा हाइडिंग होती है, यानी कि पेरेंट का डेटा और चाइल्ड का डेटा सेम होता है, तो उस केस में अगर हमें पेरेंट का डेटा प्रिंट कराना होता है तो हम सुपर यूज कर लेते हैं, सुपर डॉट पेरेंट का डेटा। समझे? तो सुपर डॉट पेरेंट का डेटा का मतलब ये हो गया कि पेरेंट का डेटा है हमारा 10, तो इसलिए 10 आ गया सुपर लिखने से। तो देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब भी डेटा हाइडिंग होती है, यानी कि पेरेंट का डेटा और चाइल्ड का डेटा सेम हो जाता है, तो सुपर क्या करता है, सुपर देखिए एक कीवर्ड है ना, सुपर एक कीवर्ड है, ठीक। और सुपर कीवर्ड का काम क्या होता है, आप चाहिए तो लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। पहला काम इसका ये होता है, पहला काम इसका ये होता है कि डेटा हाइडिंग के केस में, पहला काम इसका होता है डेटा हाइडिंग के केस में इमीडिएट पेरेंट क्लास के डेटा को प्रिंट कराना। इन केस ऑफ डेटा हाइडिंग it is used to print the immediate parent data. In case of data hiding, in case of data hiding, it is used to print the immediate parent data. ठीक है? used to In case of data hiding, it is used to print the immediate parent data. जो immediate parent है उसका जो डेटा है
उसको प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। मतलब जैसे एक चाइल्ड है और एक बेस है, तो अगर डेटा हाइडिंग हो रही है तो ये बेस के डेटा को प्रिंट करा सकता है, और अगर बेस से भी ऊपर कोई बेस होता नहीं है, जैसे ये चाइल्ड है यानी बच्चा है, ये पिताजी हैं, और ये पिताजी के भी पिताजी होते हैं, है ना, पिताजी के पिताजी को दादाजी बोलते हैं, ठीक है, और दादाजी के भी दादाजी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परदादाजी, उनके भी दादाजी होते हैं, मतलब उनके भी पिताजी होते हैं। तो इस तरह के मान ली सिचुएशन हो गया कि इसमें भी मान लो x = 10 करके या x = 100 करके डेटा है, और इसमें x = 200 करके डेटा है मान लो, है ना। और बेस 3 मान लीजिए एक्सटेंड कर लिया दादाजी को, ठीक है, और दादाजी एक्सटेंड कर लिया मान लीजिए परदादाजी को, है ना। तो जो सुपर है, सुपर ये हमेशा अपने से इमीडिएट पेरेंट, यानी कि चाइल्ड का इमीडिएट पेरेंट कौन है, बेस 3, तो ये बेस 3 का डेटा प्रिंट कर सकता है। तो सुपर अपने पिताजी को ही केवल कॉल कर सकता है, दादाजी, परदादाजी, लकड़ दादाजी, पकड़ दादाजी, उनको नहीं कॉल कर सकता है, समझ रहे हो, उनका डेटा नहीं प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सुपर का पहला यूज है कि इट इज यूज टू प्रिंट द इमीडिएट पेरेंट डेटा इन केस ऑफ डेटा हाइडिंग। दूसरा यूज है कि सुपर कीवर्ड से हम मेथड ओवरराइडिंग के केस में पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करते हैं। सुपर कीवर्ड से हम मेथड ओवरराइडिंग के केस में पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। वाया सुपर कीवर्ड we can call the parent class method. Via super keyword we can call the parent class method. हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, डिस्कस करेंगे आगे। और तीसरा कीवर्ड है यूजिंग सुपर कीवर्ड वी कैन कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। हम सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं। जैसे दिस कीवर्ड से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सुपर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैंने जो बताया आप लोगों को। सुपर कीवर्ड से इमीडिएट पेरेंट क्लास का डेटा कॉल होता है डेटा हाइडिंग के केस में, इमीडिएट पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होता है मेथड ओवरराइडिंग के केस में, और सुपर कीवर्ड से इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ठीक है, फिलहाल तो सुपर कीवर्ड अपने पेरेंट वाले डेटा को प्रिंट करके हमें दे देता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पेरेंट से भी ऊपर जो पेरेंट है उसका डेटा हम कैसे लेके आए, है ना, ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि सुपर तो पेरेंट का डेटा देता है। दूसरा चीज, सुपर में ऐसा क्या होता है कि जिससे वो पेरेंट का डेटा प्रिंट कर देता है। दो क्वेश्चन, अगर हम सुपर ना यूज करें तो फिर कैसे होगा डेटा प्रिंट, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब इनहेरिटेंस होता है और हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, इनहेरिटेंस के दौरान जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो फिर पेरेंट के डेटा को मेमोरी कहाँ मिलती है।
पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो कहाँ बनता है, वो तो हमें दिखता नहीं है ना। तो ये सब क्वेश्चंस है हमारे। इनहेरिटेंस के दौरान जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है नहीं। अच्छा, अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है तो कहाँ बनता है, दिखता तो नहीं है। अगर नहीं बनता है तो पेरेंट के डेटा को मेमोरी कहाँ मिलती है, क्योंकि हम सुपर से कॉल तो कर पाते हैं पेरेंट का डेटा। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं हमारे। पहला कि सुपर के बिना कैसे डेटा प्रिंट होगा, दूसरा सुपर तो पेरेंट का डेटा देता है, उससे भी पेरेंट वाला डेटा कैसे प्रिंट होगा, सुपर कैसे इंटरनली काम करता है। और इनहेरिटेंस के केस में जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो उसके डेटा को मेमोरी कहाँ मिलती है, उसका डेटा कैसे प्रिंट होता है। तो इन सारे क्वेश्चन का 1 बाय आंसर हम देते हैं, आपको बताते हैं। इनहेरिटेंस के दौरान जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, पहली बात। नहीं तो एक दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत ये आएगी कि मान लो इनहेरिटेंस में हायरार्की में 50 क्लासेस हैं, एक दूसरे को दूसरे तीसरे को तीसरा चौथे को, ऐसे हायरार्की में मान लो 50 क्लासेस हैं। आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, 50 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे मेमोरी में, तो इससे मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी। तो इनहेरिटेंस के दौरान जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, समझे। पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ऐसा होने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे। इनहेरिटेंस के दौरान जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, राइट। और बात यह है कि फिर पेरेंट का डेटा को मेमोरी कहाँ मिलती है, वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिलती है। ये मान लो आपका हीप मेमोरी एरिया है। हीप मेमोरी एरिया में एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये चाइल्ड का है, जो भी हमारा चाइल्ड 3 है। चाइल्ड 3 का यहाँ पे आपका मेमोरी आ गया, चाइल्ड 3 @123 ABCD, कुछ भी ऐसे, ठीक है। और इसी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर ही अलग अलग सेक्शन बना दिया जाता है। ये चाइल्ड का सेक्शन हो गया, ये बेस का सेक्शन हो गया, ये उसके पेरेंट का सेक्शन हो गया, ये उसके पेरेंट का सेक्शन हो गया। ऐसे सेक्शन बना दिया जाता है, समझे आप। तो चाइल्ड का डेटा, तो ये सेक्शन किसके लिए है, ये सेक्शन मान लो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो ये चाइल्ड का अपना एक सेक्शन है, चाइल्ड 3 करके, ठीक है। उसके बगल में कौन है, बेस 3, तो बेस 3 जाएगा। उसके बगल में कौन है भाई, उसके बगल में है दादाजी, तो दादाजी यहाँ जाएंगे। उसके बगल में है परदादाजी, तो परदादाजी यहाँ जाएंगे। और परदादाजी किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो एक्सटेंड हो ही रही होगी। तो इस तरह से मेमोरी मिलती है, ठीक है। और चाइल्ड का डेटा उसकी मेमोरी में होता है, यानी कि यहाँ पे होता है x = 20, समझ रहे हो। यहाँ पे होता है x = 10, ठीक है। यहाँ पे जाता है x = 100 और यहाँ पे जाता है x = 200। ऐसे जाके स्टोर होता है मेमोरी में डेटा, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और उसी ऑब्जेक्ट में सारा डेटा जाके स्टोर होता है, चाहे वो कितने भी पेरेंट हो। तो इनहेरिटेंस के दौरान जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो फिर पेरेंट के डेटा को मेमोरी कहाँ मिलती है, वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिलती है। चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का ऐसे अलग अलग सेक्शन बन जाता है और उन सेक्शन में जाके डेटा स्टोर्ड हो जाता है, ठीक। ये कहानी होती है। इसके बाद क्या होता है, अब आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे मान लो हमारे पास चाइल्ड 3 क्लास है, तो मान लीजिए आपने चाइल्ड 3 का ऑब्जेक्ट बनाया,
तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, लिखोगे चाइल्ड 3 सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड 3। अब आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल दे दिया। तो चूंकि रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप का है तो वो चाइल्ड, अब इसी पे जो भी एक्शन करोगे वो चाइल्ड के अंदर जाके होगा, वो चाइल्ड के एरिया में जाके इफेक्ट करेगा। यानी कि चाइल्ड, इस वाले चाइल्ड पे जो भी एक्शन करोगे वो इस एरिया में जाएगा, अपने एरिया में जाएगा। समझे? इस एरिया में जाएगा। अब जावा में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग ये अभी तक आप नहीं जानते थे, पहली बार आपको बताया जा रहा है अपकास्टिंग क्या होती है। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड कैन बी होल्ड into the reference variable of parent class। तो ये जावा में एक रूल होता है कि किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो जब आप, तो इसको चाइल्ड में तो होल्ड करते हो, लेकिन इसके वेरिएबल का चाइल्ड टाइप ना करके आप इसका टाइप बेस टाइप का कर सकते, जो भी इसका बेस है, यानी कि जो भी इसका पेरेंट है। समझे? किसी भी चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट को उसके पेरेंट क्लास के रेफरेंस में होल्ड करा जा सकता है। तो अगर चाइल्ड के पेरेंट की बात करें तो चाइल्ड के पेरेंट हैं 3-4 भाई, एक बेस भी है, एक दादाजी भी हैं, परदादाजी भी हैं। तो इसका मतलब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को दादाजी में, परदादाजी में, ठीक है, सब में, और इसका बेस ऑब्जेक्ट है तो इवन ऑब्जेक्ट क्लास में भी टाइप कास्ट करा जा सकता है। दिस इज नॉट कॉल्ड टाइप कास्टिंग, दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग। अपकास्टिंग यानी कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को उसके अपर वाले टाइप में होल्ड कर दिया, अपर टाइप में, इसलिए अपकास्ट बोला गया। तो ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड कैन बी होल्ड इनटू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, शायद पहले आपसे डिस्कस नहीं किया है हमने कभी। अभी तक आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में ही होल्ड करते हो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसी में ही होल्ड करते हो, लेकिन आप नया भी रूल समझ लीजिए कि किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में होल्ड हो सकता है। हाँ, ये बात याद है कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए का ऑब्जेक्ट बी में होल्ड कर दिया, तो ए और बी में रिलेशन नहीं है तो दिक्कत है। ए का ऑब्जेक्ट ऐसे बी में होल्ड नहीं करा जा सकता है, ठीक है, वो तभी करा जा सकता है जब रिलेशन होता है। ए और बी में रिलेशन होगा तभी हो पाएगा। और रिलेशन भी कैसा, यहाँ पे ए चाइल्ड होना चाहिए, बी पेरेंट होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट में रख सकते हो, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में नहीं, उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, तो रवि एक दिन पूछ रहा था कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो देखो भाई रवि पूछ रहे थे ना क्वेश्चन। यस सर। देखो मुझे याद है तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो इनहेरिटेंस में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, अच्छा आपने कहा करने से फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि जब रेफरेंस वेरिएबल का टाइप जो होता है, रेफरेंस वेरिएबल का जो टाइप होता है वो जैसे मान लो चाइल्ड टाइप का है, यहाँ ऊपर करिए, रेफरेंस वेरिएबल का टाइप मान लो चाइल्ड टाइप का है, तो पता है क्या करेगा, वो चाइल्ड वाले डब्बे से डेटा जाके निकाल के लेके आएगा। अगर रेफरेंस वेरिएबल का टाइप बेस टाइप का हो गया तो बेस वाले डब्बे से डेटा लेके आएगा। यानी कि अगर वेरिएबल के टाइप बदल जाते हैं तो वो उसका नेचर ये हो जाता है कि वो उसी के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जाके डेटा निकाल के लेके आता है। समझ रहे हो? अगर वो बेस है तो बेस में जाके डेटा लाएगा, चाइल्ड है तो चाइल्ड में डेटा लाएगा, ऐसे ऐसे कहानी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ c.x तो क्या आएगा 20, क्योंकि वो c चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड से 20 लेके आएगा। अच्छा यहाँ पे लिखूँ अगर c.x तो क्या लेके आएगा 10। यहाँ पे अगर लिखूँ c.x तो क्या लेके आएगा 100। यहाँ पे लिखूँ c.x क्या लेके आएगा 200। समझ में आई बात? ऐसे कहानी होती है। तो
किसी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट में ले जाना अप कास्टिंग होती है, और इसका रिवर्स प्रोसेस डाउन कास्टिंग होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। इसको और आगे भी डिस्कस करेंगे, इसका और फायदा डिस्कस करेंगे। सर रेफरेंस वेरिएबल सेम है। रेफरेंस वेरिएबल सेम है मतलब? अच्छा वो नाम, वो तो नाम नहीं, सेम कैसे हो सकता है, ये तो एरर आ जाएगा ना। एक ही जगह रख दोगे, एक का C1 रख दो, एक का C2 रख दो, एक का C3 रख दो, वो तो समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, ठीक है जी सर। तो अब होता क्या है कहानी, जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो और चाइल्ड का ही रेफरेंस होता है, और इस शो पे जो भी मतलब सी पे जो भी एक्शन करोगे वो चाइल्ड के लिए चलेगा। अगर आप इस सी को इस मेथड में एज आर्गुमेंट भेज दो, तो सी का टाइप क्या है, चाइल्ड। इसको चाइल्ड टाइप के वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा C1 में, और यहाँ से लिख देना होगा C1.x। तो ये किसका डेटा लेके आएगा रवि? किसका डेटा लेके आएगा? चाइल्ड का सर। चाइल्ड का ही लेके आएगा, बेस का नहीं ले आएगा, क्योंकि सी का टाइप यहाँ चाइल्ड है और इसको होल्ड भी आपने चाइल्ड में किया, तो चाइल्ड का ही डेटा लेके आएगा। अगर आप इसका टाइप बदल दो, यानी कि यहाँ चाइल्ड न करके यहाँ कर दो बेस 3, समझ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है किसी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को उसके पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड कर सकते हैं। इसी को ही तो आप कास्टिंग बोलते हैं, ऐसे भी होती है अब कास्टिंग। तो अब पता है इस पे जो भी डेटा कॉल करोगे वो अब, चूंकि इस C1 का जो टाइप है वो है बेस 3, इसलिए बेस का डेटा आ गया, और आप इस तरह से बिना सुपर से डेटा प्रिंट करके ला दिए। तो इसका मतलब सुपर ऐसे ही काम करता होगा, और सुपर के पास पेरेंट का रेफरेंस होता होगा, क्योंकि ये C1 क्या है, पेरेंट टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है। पेरेंट टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सुपर ऐसे ही काम करता है, वो पेरेंट क्लास का डेटा प्रिंट करके आपको दिखा देता है। समझे नहीं समझे? अब अगर आप इसी सी को 1 और 2 3 बार पास कर दो, इसको 3 बार पास कर दो, और होल्ड आप 3 अलग अलग बार कर दो, कॉमा लगा लगा के। एक बार इसको दादाजी में होल्ड कर लो, एक बार इसको परदादाजी में होल्ड कर लो, ठीक है। तो एक बार इसके वेरिएबल का नाम दे दो सी, नाम तो कुछ भी हो सकता है, चलो यहाँ पे नाम मैंने D दे दिया, यहाँ पे नाम हमने P दे दिया। और अगर मैं इस पे D पे या P पे जो भी अब चलाऊंगा डेटा, तो वो प्रिंट किसका हो गया आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा दादा और परदादा का। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। मैंने बिना सुपर से प्रिंट करा दिया, सुपर तो इमीडिएट पेरेंट के डेटा को प्रिंट करता है, हमने उसके भी ऊपर पेरेंट के डेटा को भी प्रिंट कर लिया। और हमने ये भी जान लिया कि इनहेरिटेंस में जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है नहीं बनता है, उसके पीछे क्या कहानी है ये भी हमने जान लिया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, पहले आप क्वेश्चन बाद में पूछिएगा, पहले और लोगों को क्वेश्चन पूछने दीजिए। सर फिर भी तो होल्ड करना पड़ रहा है सर। होल्ड तो करना पड़ रहा है। तो क्या करोगे, नहीं होल्ड करोगे क्या? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट में होल्ड करेंगे तभी तो उसी वाले डब्बे से वो डेटा निकाल के लेके आएगा। होल्ड तो करना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे? तुम बिना होल्ड करे कर सकते हो क्या? नहीं सर, मतलब पूरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी, लेकिन सुपर से भी ऊपर वाला डेटा प्रिंट तो करके ला पा रहे हैं ना हम। रियल टाइम में ऐसी बहुत कम जरूरत पड़ती है, बस ये समझने समझाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए। कभी कभी जरूरत पड़ भी जाती है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में होल्ड कर लिया और यूज कर लिया। ठीक है जी सर। बताइए और पूछो भाई, पूछो, सब कुछ समझ में आ गया? हाँ पूछो भाई दीपक, तुम भी पूछो। सर अगर इसके ऊपर यहाँ पे सुपर लगा के कॉल करेंगे तो ऊपर वाला डेटा तो कॉल वो हो जाएगा, लेकिन उस केस में मुझे लग रहा इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना ऊपर वाले का भी। मतलब बेस में अगर हम लोग सुपर से तो केवल बेस का डेटा आ सकता है, बेस से ऊपर का नहीं आ सकता। और बताइए। नहीं, बेस के ऊपर, बेस में जाके अगर हम लोग सुपर लगा के कॉल करें,
हाँ वो तो ठीक है, बेस में लगा के सुपर कॉल कर देंगे तो अब उसके बेस वाले को रेफ़र कर देगा, यानी कि बेस 3 में अगर सुपर लगाओगे तो वो दादाजी को रेफ़र करेगा, दादाजी में सुपर लगाओगे वो तो परदादाजी को रेफ़र करेगा। तो ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे चाइल्ड में ही सारे बेस का डेटा प्रिंट कराना था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। नहीं सर, क्वेश्चन ये था मेरा कि इसमें नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, अगर बेस में आप सुपर यूज करोगे, कहीं पे भी सुपर यूज करोगे, तो सुपर का बस यही पर्पस होता है कि सुपर हमेशा अपने पेरेंट टाइप के मतलब समझ लो कि रेफरेंस को संभाल के रखता है। तो यानी कि सुपर अगर बेस में यूज करोगे तो सुपर का मतलब ये है, अगर कहीं और यूज करोगे तो सुपर का मतलब ये है। और इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप C1 को भी प्रिंट करो, D को प्रिंट करो, P को प्रिंट करो, तो आप चेक करोगे कि रेफरेंस आईडी जो होगी तीनों के लिए सेम होगी। यहाँ रेफरेंस आईडी बदली नहीं है, क्योंकि आप ही देखो ना, नीचे आपने एक ही रेफरेंस को तो 3 जगह पास करा है, तो ऑब्जेक्ट एक ही है बट उसके रेफरेंस वेरिएबल का टाइप बदल गया है। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही मेमोरी के अंदर से वो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, वो अपने अपने रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है बस। तो सुपर में वही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उस केस में? नेवर, कभी नहीं। ओके सर, यही क्वेश्चन था मेरा। नहीं, और बताइए सर इसको अगर चाहेंगे तो ऊपर रहते होल्ड करने के लिए तो कर सकते हैं। कैसा होल्ड करने के लिए? जैसे बेस 3 है तो दादाजी के लिए ऊपर होल्ड करें तो हो सकता है इसमें। मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। जैसे यहाँ पर होल्ड किए हैं, बेस 3 के लिए होल्ड किए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, जिसके लिए भी करोगे उसके लिए होल्ड हो जाएगा, जिसके लिए भी होल्ड करोगे। मैंने बेस 3 के लिए भी होल्ड करा है, दादाजी के लिए भी करा है, परदादाजी के लिए करा है। बताओ और जैसे दीपक भाई पूछ रहे थे सुपर मेथड के लिए ऊपर, तो हम भी यही कहना चाहते हैं सर, इसको मैं ऊपर ही होल्ड करना चाहते हैं तो हो सकता है। अच्छा, ये कह रहे, सॉरी, ये कह रहे हो कि ये जो वेरिएबल्स हैं ऊपर होल्ड करना चाहते हो। कहाँ ऊपर होल्ड करना चाहते हो, जरा बताओ मुझे, खुल के जरा बताओगे क्या कहना चाहते हो, कैसे करूँ, कोड बताओ। जैसे ऊपर मेथड होगा तो उसमें नहीं होल्ड कर सकते हैं। ऊपर दादाजी परदादाजी किसी में कोई भी मेथड हो, क्यों नहीं होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बना लो, होल्ड कर लो। यही पूछना। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बाकी सर और कोई किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ये जो हमने अब कास्टिंग करी है, इस अब कास्टिंग को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कास्टिंग के बिना भी हमारा काम हो सकता है, टाइप कास्टिंग करके, दिस को टाइप कास्ट करके। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा जो लाइन है इसको कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, इसको कॉपी कर लेते हैं और कमेंट कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और ये जो आपने किया है इसको टाइप कास्टिंग अप्रोच बोलेंगे। टाइप कास्ट कर देता हूँ मैं, टाइप कास्ट करके भी कर सकता हूँ। कैसे? आप क्या कर रहे हो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप अपने ही ऑब्जेक्ट को 3 बार 4 बार पास करा रहे हो और ऊपर होल्ड करा रहे हो। आपको पता है आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपके नॉन स्टैटिक मेथड में होता है, और किस फॉर्म में होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किस फॉर्म में होता है देव? आपका ऑब्जेक्ट आपके मेथड में किस फॉर्म में होता है ऑलरेडी? आपका ऑब्जेक्ट आपके मेथड में होता है, किस फॉर्म में होता है? कोई बताए? सर दिस फॉर्म में होता है। वेरी गुड। तो अगर आप दिस डॉट एक्स लिखोगे तो वो करंट का डेटा प्रिंट हो जाएगा 20, लेकिन दिस के आगे अगर पैरेंथेसिस लगा दोगे और यहाँ लिख दोगे बेस 3, तो यानी कि आपने दिस को टाइप कास्ट कर दिया बेस 3 में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा वेरिएबल है, यानी कि पूरा डेटा है, वो बेस 3 टाइप का हो गया। अब ये बेस 3 का डेटा लेके आएगा, ठीक है। अब देखो काम आसान हो गया रवि। बोलो। अब जी सर, रुक जाइए। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दादाजी, तो दादाजी का डेटा लेके आएगा, परदादाजी लिख दिया तो परदादाजी का डेटा लेके आएगा, ठीक है। बताइए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया।
क्योंकि हर क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड में दिस के फॉर्म में उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दिस को कास्ट कर दिया, ये टाइप कास्टिंग का सिंबल होता है, दिस को टाइप कास्ट कर दिया बेस में, तो यानी कि दिस बदल गया बेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब इस टोटल का यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टाइप है वो बेस 3 टाइप का है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइप वो दादाजी टाइप का है। अगर हम दिस पे कुछ करेंगे तो वो तो करंट पे चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टाइप है वो बेस 3 टाइप का, उस पर जो भी काम करोगे वो बेस 3 पे होगा। तो ये कहानी हो। तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग करके भी पेरेंट का डेटा प्रिंट करा सकते हो। अब कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, ये 2 अप्रोचेज होते हैं और डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट होता है। बोलिए, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो सही है, वेरी गुड। तो बहुत सारा चीज़, मतलब 5-7 कंसेप्ट इसके अंदर थे जो आपने समझ लिया। अब कास्टिंग आपको समझ में आ गई, टाइप कास्टिंग कैसे करते